बात करेंगे धर्मनगरी हरिद्वार की, तो हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की मांग उठ रही है। आपको बता दें, गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने तीर्थ पुरोहितों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, कुंभ जैसे महापर्व की पवित्रता और धार्मिक मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी है। उन्होंने कहा कि भव्य और दिव्य कुंभ के साथ साथ सुरक्षित कुंभ सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और सभी गंगा घाटों और धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरी ओर हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस प्रस्ताव पर खुलकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि ऐसा कोई भी फैसला बिना व्यापक अध्ययन और स्पष्ट सीमांकन की जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सबसे पहले यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि कुंभ क्षेत्र आखिर कहां तक माना जाएगा। पंचपुरी और ऋषिकेश जैसे क्षेत्र पहले ही धार्मिक परंपराओं के तहत कई प्रतिबंधों में आते हैं। हर की पौड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं के रात्रि प्रवेश पर पहले से ही रोक है, लेकिन पूरा कुंभ क्षेत्र केवल हर की पौड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि रुड़की, मंगलौर, बहादुराबाद और श्यामपुर तक फैला हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया, अगर पूरे कुंभ क्षेत्र में को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित किया जा रहा है तो वहां पहले से रह रहे या अस्थायी रूप से बसे गैर हिंदू नागरिकों के लिए क्या व्यवस्था होगी। हमें ऐसा लगा कि इस पूरे कुंभ क्षेत्र को संरक्षित, सुरक्षित, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर रखने के लिए इस पूरे क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करना चाहिए। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में अहिंदुओं के लिए निषिद्ध हो, अहिंदुओं का प्रवेश निषेध हो, हमारे धार्मिक क्षेत्रों में हिंदुओं का प्रवेश निषेध हो, उसके लिए हमें डिमांड करनी है। और मैं अपनी सरकार से यह आग्रह करता हूं कि सरकार तत्काल इस पर कार्य करे, ताकि हमारा जो आने वाला कुंभ है वह दिव्य भव्य के साथ साथ सुरक्षित भी हो। कुंभ क्षेत्र कहां तक है पहले तो निर्धारित करना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो पंचपुरी है और ऋषिकेश है, ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये पहले से ही गैर हिंदुओं के लिए वर्जित है। और हर की पैड़ी क्षेत्र में तो कोई रात्रि होटल में भी निवास नहीं कर सकता है। अब कुंभ क्षेत्र की बात है, आपका क्वेश्चन सही है या गलत है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि कुंभ क्षेत्र तो हमारा पूरा रुड़की, मैंगलोर, पूरा श्यामपुर, पूरा इलाका इसमें आता है, पूरा आपका श्यामपुर आता है, पूरा आपका ऋषिकेश तक का, और बल्कि पूरा जो स्वर्गाश्रम है, सारे इलाके आते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिमांड में पढ़ रहा था, गंगा सभा की कोई डिमांड इस तरह की आई है, लेकिन इस पर काफी कुछ चिंतन मंथन और अध्ययन करने की जरूरत है। चिंतन मंथन और अध्ययन, जाहिर है कुंभ की बात हो रही है और ये पहली बार नहीं है, हमने प्रयागराज महाकुंभ में भी कुछ इसी तरह की बातें देखी थी। लेकिन इसको लेकर जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उनका कहना है पहले ये तो साफ हो कि कहां तक कुंभ है, और जो पहले से ही वहां निवास कर रहे हैं गैर हिंदू, उनका क्या होगा। आइए सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सोनू, ये तो अच्छी और बड़ी खबर है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को ये भी समझना होगा, ये भी बताना होगा कि कहां तक कुंभ होगा। हालांकि क्राइटेरिया एरिया वाइज के साथ साथ वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो पहले से रह रहे हैं उनका क्या होगा, वहां पर गैर हिंदुओं के जो अस्थायी रूप से बने हुए घर है उनका क्या होगा, किसका क्या होगा, इस राजनीति का क्या होगा। दोनों आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है। तो कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन करने की जो मांग उठ रही है, और इसी के साथ साथ आपको बता दें कुंभ की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी है, बीजेपी का कहना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि एरिया बताइए कहां कहां तक है, क्योंकि हर की पौड़ी तक तो सिर्फ कुंभ सीमित नहीं है ना। तो कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करने की मांग हो रही है, यानी गैर हिंदू वहां कुंभ क्षेत्र में नहीं दिखाई दे, वहां पर किसी तरह का उनको काम नहीं करने दिया जाएगा, कोई स्टॉल नहीं लगा पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये प्रयागराज महाकुंभ में भी हमने देखी थी और अब यहाँ पर भी इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। हालांकि अब इसको लेकर क्या फैसला लिया जाता है आने वाले समय के साथ पता चलेगा।